नमस्कार, समाचार दृष्टि में आपका स्वागत है। मडीघाट सुल्तानपुर सड़क पर पैचवर्क बर्दाश्त नहीं, विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण, बंद करवाया पैचवर्क का कार्य। रिटायरिंग की जगह किया जा रहा था पैचवर्क, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। इसमें नालियाँ ढंग से बने, पैराफिट बने, नालियों का नामो निशान नालियाँ देखो हाल आप, नालियाँ तक नहीं है इसमें। रिटायरिंग होनी चाहिए, नहीं तो हम 2022 के इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में हम कोई वोट डालने नहीं जाएगा, कोई भी ग्रामवासी। 3 पंचायत के लोग हैं, हम 3 पंचायत के युवा, रोटी, बागशोग और देवल टिकरी। बड़े दुख का विषय है। किसी भी पार्टी को हम वोट नहीं। 40 साल बाद ऐसे हालात हो रहे हमारे सड़क के। 2022 के इलेक्शन में हम इसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे हम, कोई तीनों पंचायत से वोट नहीं दिया जाएगा कोई भी किसी भी युवा पर सरकार को नहीं। इसकी जांच हो, इसकी जांच हो और इसका नहीं क्या काम शुरू हुआ जाए। फिर हमारा एमएलए साहब से भी और एमपी साहब से भी एमपी से भी। बता दें कि PAGSY योजना से बनी इस सड़क की टायरिंग मात्र 15 दिनों में ही उखड़ गई थी, जिसको लेकर 11 महीने पूर्व ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर विभाग ने मौके पर जाकर के इस सड़क को रिटायरिंग करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन अब इस पर पैचवर्क हो रहा है, जिस पर ग्रामीण भड़क उठे। उन्होंने विभाग को बताया था कि इस पर रिटायरिंग होनी थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर पैचवर्क किया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने आज गरगौन स्थित धरना प्रदर्शन किया और विभाग को चेताया कि वह इस पर रिटायरिंग करवाए। लोगों ने विभाग को साफ तौर पर कहा कि अभी वह शांतिपूर्वक तरीके से इस बात को रख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी इस बात को नहीं माना गया और सड़क पर दोबारा से रिटायरिंग नहीं की गई तो वह अब उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसको विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा। स्थानीय निवासी ग्रहण प्लाशों, बहुत लंबे समय से इस रोड के लिए हमारा इंतज़ार था कि हमारा रोड बनेगा, हमारे क्षेत्र की जनता विकास की ओर अग्रसर होगी। लगभग 40 वर्ष इंतज़ार के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड बनाया गया, जिस पे क्वालिटी कंट्रोल का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ ब्लैक टॉप मिट्टी को कर दिया गया है। गाड़ियां चलने से जगह जगह 1-1 फीट के खड्डे इस रोड में पड़ चुके हैं, जिससे जब ये रोड कच्चा था तो दुपहिया वाहन या 4 व्हीलर गाड़ी इतना ही था कि डस्ट नहीं थी, मगर आसानी से आना जाना था इस रोड पे। जब से ये टायरिंग इसकी हुई है, इतनी घटिया, इतनी निम्न स्तर की टायरिंग की गई है विभाग द्वारा, ना तो इसमें मेरे हिसाब से किसी के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया गया, ना ही विभाग ने जहमत उठाई। इससे लगता है स्थानीय नेताओं को भी इसकी अपनी समस्या का हमने कई बार संज्ञान में लाया है, मगर उनके द्वारा भी इस संबंध में कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं की गई। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार, ग्राम पंचायत डिलमन। यहाँ से 3 पंचायतें इस रोड में जुड़ती है, बागशोग, धरोटी, डिलमन, जो कि इस रोड के बहुत ही खस्ता हाल है। जहाँ भी इन रोडों को देखो, इनमें सारी जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। अधिकतर रास्ते इसमें लगभग पेच लगा रहे हैं। आज ये इस रोड पे इकट्ठा होने का दूसरा मौका फिर आन पड़ा है। इससे पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में 2020 में जो थी वो इस सड़क की टायरिंग की गई थी, और वो सारा का सारा जो टायरिंग का कार्यक्रम था वो ऑफ टाइम में हुआ था, और वो टायरिंग 1 महीने के अंतर्गत जो थी सारी उखड़ चुकी थी। उसके बाद यहाँ की जनता इसी रूप में पहले भी इकट्ठी हुई थी, और विभाग से और जो स्थानीय हमारे नेता लोग थे उनसे अर्ज की गई थी कि इस कार्य को आप जो है गुणवत्ता के आधार पर दोबारा से जो है इसमें रिटायरिंग करवाई जाए। परंतु विभाग ने हमें सिर्फ मात्र आश्वस्त किया था कि हम इस कार्य को दोबारा से रिटायरिंग करवाएंगे, और विभाग ने दोबारा से इस कार्य को जो है वो सीजन में यानी कि मई जून में जो है इसमें दोबारा से पैच वर्क कराया। और वो पैच वर्क हमने इनसे दोबारा बार बार हमने रिक्वेस्ट की कि पैच वर्क ना करा करके दोबारा में इसमें आप रिटायरिंग करवाएं, ताकि बहुत लंबे समय से इस रोड की जो मांग थी इस इलाका के लिए थी, और अब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था
के टायरिंग का काम चल रहा था, परंतु वो दोबारा से जो पैच वर्क है सीजन में काम करने के बाद भी वो 1 महीने के अंदर सारा रोड आपके समक्ष दिखाई दिया जा रहा है कि इस रोड के क्या हालात हैं। 1-1 फुट के गड्ढे जो हैं इस रोड पे पड़ चुके हैं और ये सारा का सारा जो है टूट चुका है। और उसके बाद फिर विभाग से विनती की गई कि इसमें जो है कोई आप स्थायी समाधान हमें इसमें बताएं। विभाग का कहना था कि एक इनके कोई हाई पावर कमेटी आई थी और हाई पावर कमेटी ने अपनी फाइंडिंग दी थी कि जो 4 किलोमीटर का एरिया है इसमें ये मॉइस्चराइज्ड एरिया है और इसमें इसलिए टायरिंग नहीं टिक रही है। परंतु जब इसमें पहले मिट्टी बिछाई गई तब भी इंजीनियर लोग यही थे, यही लोग इसमें कार्य कर रहे थे। अगर मॉइस्चर का इनको पता था तो इसमें मिट्टी बिछाने का कोई कारण था। इसमें प्रॉपर सोलिंग होती, प्रॉपर सोलिंग के बाद इसमें जो है जो इनकी टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया जाता और ये काम शायद फिर कहीं ना कहीं ये सिरे चढ़ने लायक होता। जनता को जनता का हक मिल सके, क्योंकि जनता के साथ जो है खिलवाड़ जनता के साथ जो है वो बहुत हो चुका है, बहुत जनता ने बहुत सहन कर लिया है। तो ये मेरा निवेदन रहेगा। हमारे बीच में विभाग से एक्शन साहब, SDO साहब, JE साहब आ चुके हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं, पूरी जनता की ओर से स्वागत करते हैं। और इनसे एक मेरा निवेदन रहेगा, जो जनता ने अभी चर्चा की है, कि कृपया आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप इसका हमें स्थायी समाधान, वो 6 महीने में हो, वो 1 साल में हो, चाहे आपकी हाई पावर कमेटी की फाइंडिंग्स हो, चाहे आपकी अपनी टेक्नोलॉजी हो, उसके आधार पे मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जनता को आज आश्वस्त कर दें। हम बिल्कुल भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे, हम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। जो आप बोलेंगे हम वो आपकी मदद करेंगे डे नाइट। जहां अभी हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ लोग जो हैं पुलिया नहीं डालने दे रहे, कुछ लोग ड्रेन नहीं बना दे, उनसे हम अर्ज करेंगे, उनके लिए हम आगे आएंगे, हम आगे चलेंगे, आपके आगे चलेंगे, पब्लिक आपके साथ चलेगी। लेकिन एक्शन साहब, SDO साहब, हम जो हैं आपसे आज इसका स्थायी समाधान चाहते हैं। आप 6 महीने में करिए, आप 1 साल में करिए, आप फाइंडिंग कमेटी के आधार पे करिए, आप अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पे करिए, लेकिन हमें स्थायी समाधान चाहिए, हमें पैच वर्क नहीं चाहिए। आज आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, सारी जनता ने यहाँ निर्णय लिया है, जो पैच वर्क आप कर रहे हैं ऑफ सीजन में कोई पैच वर्क नहीं होगा, आज ही बंद करें। आप आदेश करें, ऐसा नहीं हो सारी जनता को जाना पड़े। देखो ये क्या है, देखो तो ये क्या बात डाला हुआ है इसमें। अगर इसमें तालतोल पड़ा होता या इसमें गुणवत्ता की गुण होता, इसमें माल ही नहीं पड़ा, तो 1 महीने में इस रोड के ये पूरे हाल नहीं, पूरे रोड यहाँ से कोई रोड देख के आए हैं। पहले हमें लग रहा था कि ये जो 4 किलोमीटर का एरिया है ये मॉइस्चराइज्ड एरिया है, इसमें कोई नीचे दिक्कत है, लेकिन अब ये रोड पूरा देवल टिकरी तक खत्म हो चुका है, खत्म है, इसमें कोई गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह से अलग-अलग रोडी जो है वो देवल टिकरी तक सारी जगह में निकल चुकी है, पूरी दबगी है। एक्शन साहब प्लीज, आप हमारे कोई लेवल नहीं सम्माननीय अधिकारी हैं और हम नहीं चाहते नया डिवीजन यहाँ पे खुला है, आपको भी कोई दिक्कत आए हम आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है। तो बस मैं निवेदन करूंगा कि एक्शन साहब, परसों जो है तो इंस्पेक्शन टीम आई थी, उन्होंने ये पूरा इंस्पेक्ट किया हुआ है 4 किलोमीटर का। सुनिए आप, तो जो उनकी फाइंडिंग आएगी हम उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पे 4 किलोमीटर नहीं सर, पूरा हमारा तो ठंडा इलाका तो है ही नहीं, तो गर्म इलाका है। ऊपर शिमला में किनो में जाके देखो वो रोड फूटते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो यहाँ पर माल ही नहीं पड़ा तो फिर टिकना कहाँ है? पैच वर्क आज ही बंद करो, आज बंद करो, कोई किसी प्रकार का पैच वर्क इसमें नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। और पूरी और टंगे भी। और एक मैं विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज हमको काम चाहिए सर, जो ऑब्जर्वेशन आएगी हम उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। और थोड़ा सा पब्लिक से निवेदन है कि जहाँ जहाँ सीढ़ी बननी है वहाँ थोड़ा सहयोग करें। हाँ बिल्कुल, पाइप वगैरह डालने के लिए सहयोग करें। बाकी जैसे ही कमेटी आई है, गवर्नमेंट ने गठित की है, उन्हें इंस्पेक्शन किया है कल शनिवार को, जो रिपोर्ट देंगे फाइंडिंग उसके अनुसार। मेरी रिक्वेस्ट है जो कमेटी फंडिंग देगी, साहब प्लीज आप चलो रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन आप जनता को आश्वस्त कर दें कि हम इसको बिल्कुल स्टेबल करके देंगे। डे नाइट आपके साथ है, और क्या, जनता आपके साथ है, डे नाइट साथ है जनता आपके साथ। पर प्लीज आप 6 महीने लीजिए
आप 1 साल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर लेकिन इस रोड की बढ़िया मेंटेनेंस जमारा टाइलिंग होनी चाहिए। कंगर घाट से रोड देवल टिकरी, हमने अपने नेता लोगों से भी अर्ज कर ली है। देवल टिकरी तक, कंगर घाट से और देवल टिकरी तक की टाइलिंग पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी नालियों के हाल आपके सामने है, हम नहीं सामने आते, नालियों के हालात आपके सामने है। क्या इसमें बना अगर इसमें सीमेंट लगा होता तो ये नहीं नाली आ जाती। ये देखो आज नाली हाल, ये देखो कहीं नाली आपको दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। एसडीओ साहब से कितने बार बोलेगा? हम देखी हमारे 3 बार मिल चुके हैं आपसे, 3 बार मिल चुके हैं सर हम आपसे। डिपार्टमेंट डेली आपने करो, क्या देखा? ठीक है सर, 3 बार मिल चुके हैं हम आपसे। ठीक है, डिपार्टमेंट रिप्लाई करेगा, आपने कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार मिल चुके हैं, ठीक है, 3 बार मिल चुके हैं। वो हमने अर्ज कर ली है कि हमें दोबारा सड़क पे आने का मौका ना मिले। बस हमें ये आज हम शालीनता से रोड पे आए हैं, कल हो सके ना हो गए पब्लिक उग्र रूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। हम इस रोड को और डिपार्टमेंट को अगर कोई दिक्कत है, डिपार्टमेंट के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लेके तैयार हैं। प्लीज आप आइए। सर आप बताओ क्या लेकर के इस रोड के साथ जुड़े हैं, प्लीज कोई दिक्कत है आप इसको क्लियर करो सब कुछ। मैं तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था अभी भी कि इससे पहले भी यहाँ पर एक बार नहीं रेगुलर इंटरवल में इंस्पेक्शन होती है पीएमजीएसवाई रोड की, चाहे वो स्टेट के एम्प्लॉय हो, एसक्यूएम हो, चाहे एनक्यूएम हो। तो उनकी इस हिसाब से जो भी उन्होंने फाइंडिंग निकाली है, उसके हिसाब से जो ये इसका सॉइल स्टार्टा है, उसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम है। सिर्फ आप सिरमौर की बात कर रहे थे या इधर उधर दूसरे रोडों की बात, उसमें किसी में भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है, सिर्फ इस वजह से कि लाल मिट्टी है यहाँ पर। रही बात आप बोल रहे थे कि क्वालिटी की, तो इसका टेस्ट में मान ही नहीं पड़ा। अगर लाल मिट्टी की बात आई तो शुरू में जो मिट्टी और सीमेंट इसमें बिछाया गया वो लाल मिट्टी नहीं बिछाई जानी चाहिए थी, उसके लिए वो स्टेटा था जो कंक्रीट वाली मिट्टी होनी थी, वो उसमें बिछनी चाहिए थी। और भाई साहब आप यहाँ के इंजीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ ऐसा स्टेटा है, यहाँ तो मोटा गटका बिछना चाहिए था, उसके ऊपर इसमें, ठीक है ना जी। अब मिट्टी इधर को फैल गई, मिट्टी नीचे से फैल चुकी है और जो ऊपर का स्टेटा था वो नीचे जा चुका है। आपके समक्ष इसमें फुट भर गहरे डालने हैं और हम 1 महीने से ज्यादा पैच वर्क यहीं नहीं टिकता। हम तो जनता को मुंह दिखाने के काबिल है। लोग बोलते तुम काहे के लीडर, तुम सड़क तो सारी 1 महीना नहीं तुम्हारी टिकती यहाँ पे। कैसे लीडर हैं के भाई साहब, विभाग को अगर हमारे से कोई भी मदद की जरूरत है, डे भी और नाइट, हम आपके साथ हैं, लेकिन अब दोबारा से हम इस तरह की स्थिति को सहन नहीं कर हमको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ बिल्कुल, वो आप बीच में रोक रहे हैं, तो सिंपल सा रीजन इसमें जो मैंने बताया कि यहाँ पर ये थी, उसके बाद सॉइल स्टेबलाइजेशन ली गई, उसके बाद भी इसमें दिक्कत आई। आपके सामने ही है कि इस कहीं पॉइंट ऐसे भी है, डिप्रेशन आ रहे थे पिछले साल और उससे पिछले साल की भी बात करें तो इसमें हमने कहीं जगह ऐसा है कि 2-3 बार भी लेयर डाली है, बट फिर भी उसके बाद डिप्रेशन है। रही बात टारिंग की, पिछले साल जो टारिंग हुई सितंबर अक्टूबर के एंड में, ठीक है, सितंबर एंड में, और अक्टूबर 10 तारीख को दिवाली थी, 5-6 तारीख को हो गया था टारिंग अक्टूबर। तो सीजन ही जो होता है वो सितंबर और अक्टूबर होता है, बल्कि शिमला जैसी जगह में अगर आप बात कर रहे थे तो दिसंबर तक भी टारिंग होती है। स्पेसिफिकेशन अब तो सही है, 10 डिग्री का होता है, 10 डिग्री से अगर नीचे चला गया टेम्परेचर तब नहीं कर सकते ना पैचवर्क ना। तो इस टाइम मुझे नहीं लगता इस टाइम क्या टेम्परेचर होगा, 18-19 है सर। उसके बाद टायरिंग उखड़ी आपकी, आपने बोला कि इसको रिपेयर करो। रिपेयर नहीं सर, हमने बोला राजगढ़, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भी हम इसमें रीटायरिंग करेंगे, नो पैच वर्क, रीटायरिंग। और यहाँ के नेताओं ने भी बोली रीटायरिंग, ये हमारे विधायक ने बोली बात, हमारे एमपी साहब ने बोली कि हम इसमें रीटायरिंग करेंगे। अखबार में शायद न्यूज लगी थी, बिल्कुल आपने बोला रिटायरिंग के लिए 4-4.5 किलोमीटर में हमने लगाए 4 किलोमीटर का मतलब 4000 मीटर में 2500 मीटर के लगे पैच। और उसकी बात एक होता है कि हमने अगर उसको पेमेंट भी की हो ठेकेदार को, 1 रुपये की पेमेंट नहीं हुई उसकी, जो कि 25 से 30 लाख रुपए के उसने पैच लगाए। अब उसको लगाने के बाद मार्च में लगा रखे हैं, मार्च अप्रैल में जब भी टारिंग सीजन होता है, जिस टाइम उसने आगे की टारिंग की, उसके बावजूद भी कई जगह लेयर देखोगे आप 40-40 mm की थिकनेस भी है इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 20 mm। उसके बाद जो कमेटी आई या जो भी परसों भी आई है, उससे पहले भी आई है, तो वो अपने जो ऑब्जर्वेशन देंगे उसके हिसाब से ही इसमें
इम्प्लीमेंट करेंगे ना। अगर वो रिटायरिंग के लिए बोलते हैं तो रिटायरिंग होगी उसमें, बाकी तो साहब ने बता ही दिया है।